नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इंटरमीडिएट क्लास की एक टॉपिक होमोफोन्स। ऑलरेडी आप जानते होंगे, फिर भी कुछ मैं कोशिश करता हूँ आप सीखिएगा, अच्छी जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। यहाँ पर होमोफोन्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसका होमोफोन का अर्थ होता है जिसका उच्चारण एक जैसा हो, उसकी मीनिंग अलग अलग हो, उसको होमोफोन्स कहते हैं। और आपके पेपर में ये आता ही आता है। दो वर्ड दिए होंगे, उनका यूज करना होता है, उनकी मीनिंग समझनी होती है और उनका एक सेंटेंस बनाना होता है। तो यहाँ पर आपको सीखना है, कुछ होमोफोन्स के बारे में सीखेंगे आप यहाँ पर। तो देखते हैं, यहाँ पर हमने दो वर्ड ले रखा है, लाई जिसकी सेकेंड फॉर्म ले और थर्ड फॉर्म लेन होती है, जिसका पड़े होना या लेटना होता है। और दूसरा हमने वर्ड लिया है ले, थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म दोनों लेड होती है दोनों, और इसका अर्थ होता है रखना। यहाँ पर हम ये सीखेंगे कि अगर हमें इनमें से किसी का प्रयोग करना हो तो कैसे होगा, और इन तीनों में से किसी का प्रयोग हो तो कैसे होगा। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है। एग्जाम्पल है ही डैश ऑन द ग्राउंड एंड डैश हिज गन ऑन द फ्लोर यस्टरडे। तो यहाँ पर आप ये सीखेंगे कि कौन सी चीज को कहाँ हम रख दें, क्योंकि पड़ा होना और रखना लगभग सेम चीज होती है। यहाँ पर एक गन की बात हो रही है और बंदूक जो है पड़ी भी हो सकती है और रखी भी जा सकती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे इसको फिल करना है। तो यहाँ पर हमने प्रीपोजिशन लिख रखा है। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि जब हम देखते हैं कि यहाँ पर फिल करना है और उसके जस्ट बाद एक प्रीपोजिशन लिखा, हमने प्रीपोजिशन लिख रखा है, और यहाँ पर आएंगे तो इस ब्लैंक के बाद एक नाउन लिख रखा है जिसको ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट लिखा है। जब किसी चीज में, किसी सेंटेंस में ले, लाई, ले, लेड या लेन कोई चीज भरनी हो तो हम ये डिसाइड करना पड़ता है कि जो भरना उसके जस्ट बाद लिखा क्या है। अगर प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि इस वर्ड में से किसी एक वर्ड का प्रयोग होगा। अगर फिल इन द या जो फिल करने के लिए प्लेस है उसके बाद अगर कोई नाउन लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा है, तो इस वाले वर्ड में से किसी एक वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हम जब भरने जाएंगे तो इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रीपोजिशन है। और यहाँ पर जब फिल करने जाएंगे तो यहाँ पर डन लिखा है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है, तो हमें यहाँ पे इन तीन वर्ड में से किसी एक वर्ड का प्रयोग होगा। समझ गए होंगे आप? तो भर दीजिए हम किसी चीज को, लेकिन अभी याद करना है कि मैं ये हूँ, ये तीनों में से कौन सा फिल करोगे। ध्यान दीजिएगा। फिल करने के लिए सेंटेंस को देखने के बाद पता चलता है कि सेंटेंस हमारा किस काल में चल रहा है, किस टेंस में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में है या पास्ट में। तो सेंटेंस यस्टरडे लिखा है सेंटेंस में, तो ये हमारा पास्ट टेंस में है, बीते हुए समय के लिए है। जब सेंटेंस बीते हुए समय के लिए रहता है तो हम उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। तो सेकेंड फॉर्म हमारी ये दोनों होगी। अब देखते हैं कि यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है, तो इसमें से हम ले का प्रयोग करेंगे। समझ गए होंगे ले का प्रयोग हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रीपोजिशन है। अब यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर हम लेड का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ के बाद हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए ये हमारा सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। अब इसको आपके पेपर में एक और प्रश्न आता है जिसमें आपको कुछ सेंटेंस दिए होते हैं, वो गलत लिखे होते हैं। उसमें आपको ये पहचानना होता है कि सेंटेंस में गलती कहाँ है और उसको सही लिखना पड़ता है। तो अब उस चीज को चेक करेंगे कि कैसे आप समझ पाएंगे। मान लीजिए कि सेंटेंस इतना ही लिखा है और वहां पर ऑन का प्रयोग है। अगर इन तीन चीजों में किसी का प्रयोग हुआ है तो आप देख लेंगे कि यहाँ पर ऑन हमारा प्रीपोजिशन है, तो इसमें से तो आने की पॉसिबिलिटी है नहीं। आप समझ जाएंगे, पॉसिबिलिटी है नहीं तो इसमें से नहीं आएगा। अगर बाय द वे यहाँ पर लेस लिख देते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट हमारा सिंगुलर है, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगेगा। अब देखने से लगता है कि हमारा सही हो जाएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यस लगा वो तो सही है, लेकिन इसके बाद प्रीपोजिशन आ रहा है और प्रीपोजिशन आ रहा है तो ये तो लगेगा नहीं, और इसमें यस लगेगा तो ऐसे बनेगा नहीं। इस वजह से सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा और आप तुरंत इसको पहचान जाएंगे। पहचानने के बाद जब इसको सही करना पड़ेगा तो आप देख रहे हैं कि ऑन है, उस हिसाब से सेंटेंस में जो समय होगा उसी समय के हिसाब से फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग कर देंगे और अच्छी तरीका से आप सीख जाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें। धन्यवाद।